सम वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते गोच्छामि समयपावड विनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समीसार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। कुंद कुंद आचार्य देव ने 415 गाथा तक एक ही विषय वस्तु को मुख्य करके चर्चा की है। अनंत गुणों के समरूप ज्ञायक भगवान कहो, परमात्मा कहो, त्रिकाली शुद्ध आत्मा कहो, जिसके आश्रय से आलम्बन से जीव अनादि संसार का छेद करके थोड़े ही काल में मुक्त रूप को प्राप्त होता है, ऐसी विषय वस्तु को मुख्य किया है। और वो विषय वस्तु आत्मवस्तु है। उस आत्मवस्तु की सिद्धि करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने 415वीं गाथा के उपरांत, उसकी टीका के उपरांत इस यादवाद अधिकार लिखा है। इसमें हमने 7 प्रकार के भंग कहो या 14 भेद कहो उसकी चर्चा की, जो आत्मा में नित्य अनित्य एक अनेक आदि, और उसके उपरांत 47 शक्तियों की चर्चा की है। तो शक्तियाँ अनंत कहने में आता है ज्ञान मात्र, बट अनंत शक्तियाँ होती हुई भी 47 से अपना काम चला ले सकते हैं। अब हमने प्रारंभ किया है उपाय उपेय अधिकार का। उपाय मतलब साधक, उपेय मतलब साध्य। साध्य करना है मोक्ष को। क्यों करना मोक्ष को साध्य? तो कहते हैं सुखी होने के लिए। सुख और मोक्ष एक ही चीज़ है। और साधक है मोक्ष मार्ग। मार्ग में गमन करते, जैसे किसी का साध्य है बॉम्बे जाके या कहीं पे भी जाके कुछ काम करना है, सनावत से बॉम्बे पुणे जहाँ भी जाने की इच्छा होगी तो कुछ काम करना है, वहाँ जाके वो हो गया गंतव्य, पुणे बॉम्बे जो भी होगा। और यहाँ से वहाँ पहुँचने तक जो मार्ग पे गमन करना पड़ता है वो हो गया मार्ग। तो यहाँ पे मोक्ष हो गया गंतव्य, उपेय प्राप्त करने योग्य, साध्य करने योग्य। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, साध्य करने के लिए, जैसे सनावत से बॉम्बे तरफ जाना पड़ता है, ऐसे मोक्ष मार्ग पे जाना पड़ता है। अब ये तो क्या है, लोक व्यवहार में तो ये बाहर में जाना पड़ता है। गमन जो क्रियावती शक्ति आदि से जो होता है, ये तो रास्ते पे जाओ, फिर वो 4 लेन 6 लेन सब चलते, बाकी की चीज़ें। यहाँ ये जो साधक का मोक्ष मार्ग है और साध्य मोक्ष है, दोनों जीव में ही बाहर है ही नहीं, ये वो कहना चाह रहे। दोनों के दोनों आत्मा में ही है, आत्मा की ही परिणति है। और अभेद विवक्षा से आत्मा ही उस रूप परिणमित होता है, ऐसा कहेंगे अभेद विवक्षा से। और भेद विवक्षा से कहेंगे पर्याय ही पहले संसार अवस्था में गमन कर रही थी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से, पर्याय ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हुई मोक्ष मार्ग में उसने गमन प्रारंभ किया। और पर्याय ने ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता की। ऐसा भेद विवक्षा में कहने में आएगा। यह अभेद विवक्षा की चर्चा है। यह तो पूरा आत्मा ही उस रूप परिणमित होता है, ये चर्चा यहाँ पे आ रही है। और बात भी सही है, अभेद विवक्षा से बात करनी है, ठीक है। हम साथ साथ में भेद विवक्षा इसलिए समझ लेते हैं ताकि ऐसा न लगे कि आत्मा पूरा का पूरा जो साधक या साध्य रूप में परिणमित हो रहा है तो उसमें क्या त्रिकाली भी होता है? तो त्रिकाली में कुछ भी नहीं होता है, वो तो जैसा का वैसा बना रहता है। हमने 749 नंबर पेज के ऊपर जो पहली लाइन के बाद वाला बड़ा पैराग्राफ है पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। एक बार देखते हो क्या कह रहे। आत्मवस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी, 749 पे दूसरी लाइन, आत्मवस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी उसे उपाय उपेय भाव, उपाय उपेयपना है ही, क्योंकि वह एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। पूरा आत्मा ही उस रूप होता है। ये वो भाषा की टोन है अभेद विवक्षा की। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय,
साधक रूप कहो, उपाय कहो, मोक्ष मार्ग कहो, चलेगा। और जो सिद्ध रूप है वो उपेय, सिद्ध रूप कहो, उपेय कहो, मोक्ष कहो, चलेगा। सिद्ध अवस्था कहो, चलेगा। वह उपेय, वो प्राप्त करने योग्य है। इसीलिए अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए, ये एक लाइन में उन्होंने अनादि के संसार की पूरी चर्चा कर दी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण, स्वरूप से पहले स्वरूप में था और फिर स्वरूप से च्युत हो गया, ये बात नहीं। अनादि काल से स्वरूप से च्युत था। ये अनादि अज्ञानी की बात कर रहे हैं। और वो अनादि अज्ञानी स्वयं कैसे व्यवहार सम्यक दर्शन आदि की परंपरा से निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और फिर सिद्ध अवस्था कैसे करता है, पूरी प्रोसेस बता रहे हो। तो पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? अनादि काल से, प्रत्येक जीव के लिए एप्लीकेबल है। जो जो जीव सिद्ध अवस्था को प्रकट करेगा, अनादि से पहले अज्ञानी रहेगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से युक्त रहेगा। है तो है, अभी कुछ कर नहीं सकते और उसमें रो के क्या फायदा है? अब भूतकाल में थे तो थे, सभी जीव थे, अनंत जितने सिद्ध हुए वो भूतकाल में, अनादि काल से भूतकाल जब तक वो तो मिथ्या दर्शन आदि में ही थे। तो अनादि काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है? ये जीव की परिणति। इसीलिए आप देखना हो क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए, भ्रमण शब्द में भ्रम आया। ये भ्रमण, संसार में भ्रमण करने का कारण क्या? भ्रम की वजह से। जिसे भ्रम है वो भ्रमण करता है संसार में, 4 गति 84 गति। भ्रम क्या है? वस्तु स्वरूप के प्रति भ्रम है। अपने स्वस्वरूप का यथार्थ समझ नहीं होना, ये भी भ्रम है। और स्वस्वरूप का भ्रम क्या है शुद्ध तत्व, और उसके आलम्बन से सुखी हो सकता है और अपने आप को मोही, रागी, द्वेषी, मनुष्य आदि ये सब मान बैठता है, ये भ्रम। पर द्रव्य के सहयोग से वैसा मान बैठता है, ये भ्रम है। और उस भ्रम की वजह से कब से भ्रमण कर रहा है? अनादिकाल से। मिथ्या दर्शन क्या है? जैसा है वैसा नहीं जानना, मानना। जैसा है वैसा नहीं मानना। जैसा है वैसा नहीं मानना मतलब प्रत्येक वस्तु स्वयं पूर्ण है, ऐसा नहीं मानना। ऐसा मानना कि पर वस्तु से मेरा काम होगा, मेरी वजह से पर वस्तु का काम होगा, मानना। पर द्रव्य को स्वरूप मानना, स्वद्रव्य को भानी नहीं होना, पर रूप मानना। या पर रूप मानना मतलब शरीर आदि रूप मानना, या पर से मुझे सुख मिलेगा, मैं पर को सुखी कर सकता हूँ, ये सभी मिथ्या दर्शन, मान्यता की मिथ्या दर्शन। ऐसा होता नहीं। और ये मिथ्या दर्शन के साथ जो जानपना है वो मिथ्या ज्ञान है। ऐसा ही जानपना है, मिथ्या दर्शन के साथ ऐसा जानते हैं सब। हमने तो दोस्त का ठीक किया ना, उसका घर गृहस्थी ठीक की, उसको दुकान व्यापार पे मैंने तो लगाया, मैंने तो किया, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ये घर बनाया, कुटुंब को मैंने आगे लाया, परिवार को मैंने आगे लाया, समाज को मैंने एकजुट करके रखा है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये सब मिथ्या दर्शन के साथ जो जानपना है वो मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, बट मिथ्या दर्शन के साथ उसे मिथ्या कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जैसा है वैसा नहीं जाना, यथार्थ जानना चाहिए था। स्व को स्वरूप, पर को पर रूप, हे को हे रूप, उपाधि को उपाधि रूप। तो ज्ञान में मिथ्या चारित्र क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी कुछ होवे, शुभ भाव होवे, अशुभ भाव हो, मिथ्या चारित्र है। अशुभ भाव तो है ही। मिथ्या चारित्र मतलब मिथ्या आचरण, आचरण मतलब विमुख में, स्वभाव से परे ही आचरण करते रहना, स्वभाव की तरफ जाना ही नहीं। ये अनादिकाल से कर रहा है। अनादिकाल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होगा तो स्वरूप से च्युत रहेगा, स्व का रूप का भान ही नहीं होगा। देखना समझना अच्छे से। और स्वरूप से जो च्युत है वो अनंत संसार का बंद कर रहा है। इसलिए स्वरूप से सन्मुख होना यह अपना सबसे पहला प्रयोजन होना चाहिए। सबसे पहले हो गया है तो उसे बनाए रखना है, नहीं है उसका प्रयास करना चाहिए। उसके लिए भावना भानी चाहिए, शक्ति प्रमाण स्वाध्याय करना चाहिए
और उसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कहना चाह रहे। तो ये इसके द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण, स्वरूप से विमुख होने के कारण संसार में, संसार किसे कहते हैं, जिसमें संसरण होता है, सरकता जाता है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, एक समय भी रुकता नहीं। कल से लेके आज तक, आज से लेके कल तक, कल से लेके परसों तक, ऐसा सरकता जाता है वो, एक भाव से दूसरा भाव आदि, ऐसे संसार में भ्रमण करते हुए अब यहाँ तक उसका हो गया। अभी इसने क्या की, इसकी भली होनार है। अब भली होनार में देखो आगे क्या कह रहे, सुनिश्चलतया। निश्चल का अर्थ क्या है, तो निश्चल का अर्थ है स्थिर पने से, स्थिर पने से, अचल पने से, शांत पने से, दृढ़ चारित्र से। डिक्शनरी में देख लेना चाहिए। निश्चलतया ग्रहण किए गए, स्थिरता से, अचलपने से, शांत चित्त से, निश्चिंतता से, बिना छल कपट के ग्रहण किए गए, इनको ग्रहण किया, ग्रहण हुआ नहीं, ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र के पाक के, पाक का अर्थ है शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता। तो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र के निर्मलता के प्रकर्ष की, प्रकर्ष मतलब उत्कृष्ट, अधिकता, उत्तमता, उन्नति, श्रेष्ठता, उसकी परंपरा से, एक मिनट का काम नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, एक मिनट किया, एक दिन किया, एक महीना कर दिया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसकी परंपरा से, उसकी शुद्धता की, अधिकता की, उत्कृष्टता की जो परंपरा है, उस परंपरा से क्रमशः, क्रमशः मतलब एक के बाद 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 स्वरूप में आरोहण कराए जाती इस आत्मा को। यह आत्मा को कहाँ आरोहण करा रहे, कहाँ चढ़ा रहे। आरोहण करना मतलब चढ़ना, सवार होना। कहाँ सवार कर रहे इसको, स्वरूप में। स्वरूप में कैसे आरोहण किया इसने, तो बोलते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से ये क्रमशः स्वरूप में आरोहित हुआ। ये अच्छे से पढ़ना चाहिए, 50 बार पढ़ना चाहिए। जिन्होंने स्वामी जी का बराबर अपेक्षा नहीं समझी और एकांत कर दिया मात्र आत्मा आत्मा के, अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसलिए स्वामी जी को इंटरव्यू में पूछा कि साहब आप सिर्फ आत्मा आत्मा की बातें करते, व्यवहार की, चारित्र की कोई बात ही नहीं करते, उड़ा दिया। बोले आओ एक बार सोनगढ़ में देखो क्या हो रहा है, हम रात्रि भोजन करते हैं क्या, आदि आदि देखो हमारे भी। हम त्याग के व्यवहार में तो काम का ही सहचारी हो, या क्या कह रहे पहले में, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। और कैसा, सुनिश्चलता से। सुनिश्चल का अर्थ क्या होता है, डिक्शनरी में देखना। निश्चल का अर्थ शांत चित्त से, निर्मल भाव से, स्थिर भाव से, अचल भाव से, बिना छल कपट की। बिना कोई मतलब वहाँ कोई छल कपट नहीं था कि हम ऐसी भक्ति करेंगे, रात्रि भोजन त्याग कर देंगे, तब करेंगे तो हमें आगे के भाव में देवगति मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा कोई भाव नहीं। वह भाव व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है। बस हमारा काम तो त्रिकाली आत्मा से ही होगा काम, उसे प्राप्त करना है। अब ये पाप के भाव अच्छे नहीं लगते, इस पाप के भाव को त्याग करना है और विशुद्धि में आना है, तीव्र कषाय से मंद कषाय में आना है। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, व्यवहार सम्यक दर्शन में ये जो वात्सल्य प्रभावना है क्या है, ये तीव्र कषाय से मंद कषाय, वात्सल्य सभी जीवों के प्रति। नहीं तो दृढ़ था पहले, वो किसी दूसरे व्यक्ति को तो तुच्छ समझता था, डांट फाटकार करता था, कुछ भी करता था, उसका कुछ भी हो जाए। अभी उसको वात्सल्य के भाव आ रहे। सम्यक भी व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, 8 अंग है और 25 दोष से रहित, उसका वो पालन करता। मतलब क्या करता, पहले वो 6 अनायतन में चला जाता था। जब व्यवहार सम्यक दर्शन था नहीं, 6 अनायतन कर लेता था सेवन, 3 मूर्ता का सेवन कर लेता था, कुछ भी नहीं लगता था उसे। वो दूसरे व्यक्ति नहीं, इससे तो मेरा काम खराब हो रहा है, मेरा जो मेन निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है उसमें कमजोरी आ रही है, उसमें अटकाव आ रहा है। तो वो क्या करता है, वो समझदार व्यक्ति है। कौन, जो अनादि से संसार में घूम घूम के दुखी हो गया है
और अभी सुखी होना चाहता है, उपाय और उपेय के द्वारा अपना साध्य को प्राप्त करना चाहता है, वह जीव अब इसकी परंपरा बराबर चलती है। देखो शब्द गजब यूज किए, अमृतचंद्र देव के शब्द मैंने कल भी कहा था, कोई पंडित के नहीं, पंडित को तो अपन उड़ा देते, ये विद्वान बेकार है, कुछ नहीं कर। अमृतचंद्र देव कह रहे क्या, व्यवहार सम्यक दर्शन की पहले स्थापना की, सिद्ध अवस्था प्रकट होने के पहले व्यवहार सम्यक दर्शन करेगा। तो साहब फिर वो शेर का कल उदाहरण दे रहा था, वो तो मांस खा रहा था। अरे भैया ये 1% भी नहीं होंगे केसेस, 99% इसी मार्ग से काम होता है। 99.99% यही मार्ग है यथार्थ वाला। ये किसी आंधे को कोई बटेर हाथ में आ जावे या कोई वो खंबे को ये हो जाए और गड़ा धन मिल जाए और दृष्टि आ जावे, ऐसा सोच के सभी व्यापार धंधा छोड़ के बैठ जाते। ये वो आंधे को मिल गए पैसे, लॉटरी लग गई, हमें भी लग जाएगी। तो वहां तो कहते भैया वो उसको मिल गया, हमारा तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो वहां दुकान पे 10-12 घंटा बैठता है धन कमाने को। यहाँ पे भी ये मेहनत है, व्यवहार सम्यक दर्शन वाली मेहनत है। निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मा की परिणति, वो भी तो मेहनत ही, वो भी तो पुरुषार्थ ही। क्यों, क्या पुरुषार्थ है? अनंत पुरुषार्थ है उसमें। निश्चय सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ है। क्या अनंत पुरुषार्थ है? पूरी अपनी पर्याय को मर्यादा में खींचना। कोई इजी काम है? जो अनादि काल से इतना भटका हुआ है, इतने पर द्रव्य की उसकी मान्यता है, पूरा उपयोग को खींच लेता है और खींच के स्वभाव सन्मुख लेके जाता है। स्वभाव सन्मुख लेके जाने के पहले वो मर्यादा में लेके आता है। मर्यादा में मतलब वो जीन नीति के उल्लंघन का अभाव करके लेके आ जाता है वहां। तो वो उसमें भी पुरुषार्थ है। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भी पुरुषार्थ है, और व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, दोनों में पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ है। तो वो अपवाद मार्ग है। किसी शेर ने मांस खाते खाते और फिर मुनिराज आ गए और अंतर्मुहूर्त में या 2 अंतर्मुहूर्त जितना भी काल हुआ होगा उसमें सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। इसको देख के हम कहेंगे हमें भी जब सम्यक दर्शन होना है तो हम भी मांस खाते खाते ही हो जाएंगे, शराब पीते पीते ही हो जाएंगे, सप्तव्यसन करते करते ही हो जाएंगे, रात्रि भोजन करते करते ही हो जाएंगे, तब अंतर्मुहूर्त पहले छोड़ देंगे। तो बड़ा भ्रम में अनंत काल लगेगा। तो उसमें नहीं रहना, सबसे पहले पढ़ना। क्या कहते हैं? अनादि से संसार में भ्रम से भ्रमण कर रहा था उस जीव ने सुनिश्चलता से अपने हाथ में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र कर लेना चाहिए। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, ये जो 5 लब्धि का प्रकरण किसी ने पढ़ा होगा गोमट सार जी में तो विस्तार से ही, बट आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में लिया हुआ है। तो वहाँ पे जो शैवशम लब्धि है, जो देशना लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि, प्रायज्ञ लब्धि और करण लब्धि, 5 लब्धियाँ हैं। करण लब्धि तो कुछ नहीं है, मतलब वो तो अंदर चला गया, उसके परिणामों से कुछ हो रहा है। और प्रायज्ञ लब्धि में तो कर्मों का ये होता है। या देशना लब्धि मतलब व्यवहार सम्यक ज्ञान। देशना लब्धि मतलब व्यवहार सम्यक ज्ञान, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलम्बन, ये हो गया व्यवहार सम्यक दर्शन। और व्यवहार चारित्र क्या है? तो विशुद्धि लब्धि। भाव उसके विशुद्ध हो गए, उसको ये भाव ही नहीं होता है अनार्यपना करने के, रात्रि भोजन, मांस आदि या 8 मूलगुण का अभाव करने के या देव पूजा आदि छोड़ने के, जो भी उसके जैसी भूमिका होगी उसको भाव ही नहीं होता, भाव ही नहीं होता। अतिचार की बात नहीं कर रहा हूं। अतिचार कब कब लगेगा? हर रोज की बात नहीं। हर रोज अगर गड़बड़ हो रही तो अनाचार है, वो तो पतिथि हो गया। तो वो कैसे हो रहा है उसका? वो विशुद्धि लब्धि होती तो 5 लब्धि अंतर्मुहूर्त में, बट वो करण लब्धि होने के बाद में उसे सम्यक दर्शन होने वाला है। उस जीव की पहली भूमिका में ये हो जाता है। व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब व्यवहार सम्यक ज्ञान मतलब देशना लब्धि, और व्यवहार चारित्र मतलब विशुद्धि लब्धि। और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है साहब? शैवशम लब्धि समझ लो, या तो दोनों का मिश्र, उसका कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं। तो तीनों घटित हो जाते हैं, उसके पूर्व में होता ही होता है। इसीलिए बुद्धि पूर्वक जैनी अपना व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रयास करता ही रहता है। और ये ऐसा कुछ नहीं आजकल जैसे बाहर में ट्रेंड है ना,
एग्जाम है, एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ो, क्रैश कोर्स कर लो। बहुत चलता है बाहर में कि फटाफट क्रैश कोर्स कर लिया, पढ़ लिया, एग्जाम पास हो गई, हो गया सब। अभी ये बाहर में चल सकता है, या ऐसा शॉर्टकट नहीं, किसी का शॉर्टकट से हो जाए तो उसका देखा देखी हमें करने की जरूरत नहीं। हमें तो राजमार्ग से ही चलना चाहिए, अपवाद मार्ग नहीं लेना चाहिए। तो राजमार्ग क्या है? हम अपना अपना जो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र का जो कोई स्वरूप आया है चरणानुयोग आदि के शास्त्रों में, उसके अनुसार हम अपने जीवन को पहले ढालेंगे, ताकि हम तीव्र कषाय से मंद कषाय में आ जावे, अशुद्ध भाव से विशुद्ध भाव में आ जावे, और फिर आके प्रयास करते रहे। और फिर क्या कह रहे आगे वो? क्रमशः, शब्द बहुत गजब के उनके, देखना, क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते। स्टेप बाय स्टेप उसको धीरे धीरे गंभीर होते होते स्वरूप में आरोहण हो जाता है। हो जाता है तो क्या हो जाता है? साधक हो जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया। ये प्रक्रिया है। तो हमारे हाथ में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र है ही, वो कर सकते, वो करेंगे तो हमारी विशुद्धि लब्धि हो जाएगी, देशना लब्धि हो जाएगी। देशना लब्धि में तत्व विचार आएगा, क्योंकि धारण करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना ही नहीं, सिर्फ पढ़ने की भावना नहीं करनी। पढ़ने की भावना इसलिए की कि पढ़ने के विकल्प आ जाए, शास्त्र आदि को पढ़ा, पढ़ने के बाद में युक्ति का आलम्बन, ये विशुद्धि लब्धि में हो जाएगा। और करण लब्धि के बाद में फिर रिजल्ट आ जाएगा, स्वानुभव प्रत्यक्ष हो गया, स्वसंवेदन हो गया, काम हो गया। काम किसका काम हो गया? साधक पने का काम हो गया। देखो वापस में पढ़ता हूं, देखो ये सुनिश्चलतया ग्रहण किए। पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में था, अनादि से था। फिर सुनिश्चलतया, अचलता से, शांत परिणामों से आत्मा की प्राप्ति शांति से होगी। अब देखना, ज्ञानार्णों को भी पढ़ना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का बहुत विस्तार से वहाँ स्वरूप आया हुआ है, अच्छे से। सुखचंद्र आचार्य देव ने बहुत अच्छा वहाँ पे चर्चा की है। तो जितने भी शपक श्रेणी आदि चढ़ते एकदम सुनिश्चल रहते, अचल रहते, शांत चित्त से काम करते, शांति से काम होता। धर्म का भी काम शांति से होगा, जल्दबाजी में कहीं नहीं होगा। लोक व्यवहार में भी ये भ्रम है, शांति से काम होता। सुनिश्चलता का अर्थ वापस डिक्शनरी में देख लेना, निश्चल का अर्थ देख लेना, अचल, शांत परिणाम से, स्थिर परिणामों से, बिना कोई छल कपट के। छल कपट भी नहीं हमारा, हमें कोई अभी भाव नहीं रहा कि ये हम व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र करके हमें कोई धन मिल जावे, कोई कुछ हो जावे, उन्नति हो जाए, हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये कुछ भाव नहीं। अभी हमें कुछ भी भाव नहीं। ऐसा भाव उसके होते सुनिश्चलता से, अच्छे से ग्रहण करता है। अनादि का अज्ञानी मिथ्या दृष्टि था, सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए। इसको किसी ने बलजोरी नहीं की, इसने स्वयं ग्रहण किया। सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। कल कई रामायण का कुछ प्रकरण पढ़ रहा था, दादी जी को पढ़ के दिखा रहा था, वो बहुत अच्छा है। बोले चारों अनुयोग में अच्छा समन्वय। चरणानुयोग क्या करता है, क्या कहता है? पर का त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो, आलू प्याज का त्याग करो, अनशने पानी का त्याग करो, ये करो वो करो, भोजन का त्याग करो, अनशन करो, जो भी कुछ त्याग 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 करता है। और अध्यात्म क्या कहता है? ग्रहण करो, स्व को ग्रहण करो, त्रिकाली को ग्रहण करो, ज्ञायक को ग्रहण करो। बोले दोनों का समन्वय। स्व को ग्रहण करना कब होगा? जब पर का त्याग होगा। और चरणानुयोग कहता पर का त्याग करेंगे तो करेंगे क्या? स्व का ही ग्रहण करेंगे। दोनों समन्वय चलते। व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब चरणानुयोग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मतलब, और अध्यात्म मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। दोनों का समन्वय। बहुत गजब लगा मुझे वहां। क्या कह रहे हो? हमें लगता है बेकार वाला। अरे भैया, पर का त्याग नहीं करोगे, स्व को कैसे ग्रहण करोगे? क्योंकि एक समय में एक ही उपयोग होता है। जब उपयोग पर तरफ है तो स्व तरफ रहेगा नहीं, स्व तरफ उपयोग है तो पर तरफ रहेगा नहीं। अभी ये कह रहे तुम्हारा काम स्व से होगा। अध्यात्म की द्रव्यानुयोग की भाषा क्या है? तो निश्चय की भाषा है, स्व तरफ लेके जाने की भाषा। तो वो बार बार क्या कहेगा? स्व की तरफ आओ। और चरणानुयोग की भाषा क्या है? स्थूल भाषा है। वो कहते पर का त्याग कर, ये करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, परिग्रह छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, वो छोड़ दो।
और छोड़ना काय को, वो जो मैं अभी 5 मिनट पहले कह रहा था, उपयोग को मर्यादा में लाने के लिए छोड़ना है। उपयोग अटका हुआ था, उस उपयोग को फ्री करने के लिए उसको छोड़ दिया हमने, उस वृत्ति को छोड़ दिया। हमारा समय बर्बाद हो रहा, हमने आज मोबाइल को क्यों छोड़ा? आज 2 घंटे तक मोबाइल नहीं यूज करेंगे या पूरा दिन यूज नहीं करेंगे। हमने भोजन को क्यों छोड़ा? भोजन में हमारे दिन के 2 घंटे जाते थे, खान पान में आदि में, वो समय छोड़ के हम स्व की तरफ आने के लिए उसको छोड़ा है। उपवास, उप मतलब रहना, समीप रहना, किसके वास, वास मतलब रहना, उप समीप, किसके समीप रहना, स्व के समीप रहने के लिए हमने भोजन छोड़ा। भोजन छोड़ के हम व्यापार पे बैठे रहे 10-10 बजे तक, टीवी देखते रहे, गप्पा लगा रहे, तो कैसे काम चलेगा भैया? तो स्वरूप भी बराबर समझा नहीं। ये दोनों का समन्वय है, समझना अच्छे से। ये निश्चय सम्यक आत्मा में वो आरूढ़ कब होगा? बोले व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से होगा। ऐसे नहीं होगा, शब्द देखना, पाक की परंपरा से, पाक के प्रकर्ष की परंपरा से, उसका अर्थ निकालना, ऐसे पढ़ के नहीं जाना उसको। अपने को लगता है कुछ नहीं, अध्यात्म में है नहीं। अध्यात्म में क्या नहीं? व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में पूरा आ गया। फिर इसका विस्तार करते बैठो, जाओ चरणानुग के शास्त्र के पास में, पूछो उनको व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है साहब, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है साहब, व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है साहब, आएगा पूरा। व्यवहार सम्यक ज्ञान में 4 अनुयोग आ गए, 12 अंग आ गए। और साहब हमारे पास इतना दिमाग का है, इतना कहाँ पढ़ेंगे? जितना आवश्यक है उतने में काम करवा लो, थोड़े में काम करा लो, प्रयोजन कुछ समझ लो अच्छे से, बेसिक समझ लो। टोटल साहब ने सब लिखा हुआ, देख लेना चाहिए। तो मैं इतनी स्थापना इतना शांति से क्यों पढ़ रहा हूँ? अभी गलती से व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र का उखाड़ना नहीं, स्वचारी मानना, श्रद्धा में तो मानना, कर पा रहे नहीं कर पा रहे वो बात अलग। व्यवहार चारित्र क्या है? व्यवहार चारित्र ही न्याय नीति सदाचार, न्याय नीति अभक्ष का त्याग, भक्ष सेवन करना और अभक्ष का त्याग करना, न्याय नीति से रहना, अन्याय नीति अभक्ष का त्याग करना, ये व्यवहार चारित्र। ये उसका होता है, पहले ही होता है। किसी शेर को देख के वो मांस खाता नहीं बैठता है, कुछ भी नहीं करता है, अनशन प्रवृत्ति, वो बराबर मर्यादा से ग्रहण करता है। अमृतचंद्र देव के शब्द है, मैं पढ़ा के दिखा रहा हूँ इसलिए। जयचंद जी साहब ने यही चीज वापस अच्छे से कही, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो ये सुनिश्चित है ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान। व्यवहार सम्यक ज्ञान में अपने मन से कुछ पढ़ नहीं लेना। व्यवहार सम्यक ज्ञान में 4 अनुयोग आएंगे, समन्वय करना, अपेक्षा लेना, जिसे हमने पूर्व के कलश में पढ़ा था ना, जिन नीति का उल्लंघन नहीं करता है, मतलब जिनेंद्र के सिद्धांत का, जिनेंद्र ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है, स्यादवाद की शुद्धि से पढ़ना एक एक शब्दों का, तो वो भी 4 अनुयोग को ऐसे ही पढ़ता है, ऐसे ही समझता है, शुद्धि से अच्छे से पढ़ता है, अपेक्षा समझता है। वो कोई एकांत नहीं करता है कि सिर्फ चाहिए अब हमें बस परमात्म प्रकाश, समय सार और योग शास्त्र इतना ही चलने दो। आप त्रिकाली की बात अच्छी लगती है हमें, बाकी का साहब ये फिर खाने पीने की चीज़ है तो हम भाग जाते, और फिर ये सब सुनेंगे तो हम तो खा रहे, छूटेगा कैसे? अरे सुन तो लो, ज्ञान तो कर लो, छूटेगा जब छूटेगा देख लेंगे। भाग के क्या जाओगे? जाना कहीं नहीं, जितना भागोगे उतनी परेशानी होगी। ये तो मैंने कहा ना पूर्व में भी, अब मुझे पता नहीं ये रत्नकंडक श्रावकाचार कैसे पूरा हो गया शाम में। मुझे लगा आ रहे थे बीच में लोग गायब हो जाते थे, अब वो तो होगा ही, वो तो पंचम खाल है, जमेगा नहीं तो भाग गए, सब आना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं। अज्ञान में ही सुख है। अरे भाई अज्ञानी दुख का कारण है, ध्यान करना चाहिए। बताओ भाई क्या है, हम नहीं जाना था अभी बताओ तो ठीक है, बाद में हम चारित्र में जब करना है तब कर लेंगे, पहले समझ। ज्ञानी प्रत्याख्यान है, ज्ञान से ही त्याग होता है। 34वीं गाथा समय सार जी, फेमस गाथा। तो भागो मत, कितना भागो, कहां से भागोगे? जिनवानी से भागोगे, अपनी मां से क्यों भागना? मां के तो नजदीक आना चाहिए। तो सबसे पहले स्थापना करनी चाहिए, तो डरने की जरूरत नहीं। बहुत से डर जाते फिर गायब हो जाते, क्या प्रकरण में क्या हो गई। कठिन नहीं लगना चाहिए, ये तो अपनी बात है। जो कुछ हम सब ग्रहण करेंगे, बताओ आप, बताओ, चलो बताओ आचार्य देव क्या कह रहे, बताओ हमें।
तो प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं मैं? तो अभी गलती मत करना। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत से लोग चर्चा की ना, व्यवहार को उड़ा ही दे रहे। निश्चय का बड़ा भ्रम खड़ा हो गया। स्वामी जी ने ऐसा खड़ा किया नहीं था, हमने खड़ा कर लिया है अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रमाद की वजह से। श्रद्धान में भी उड़ा दिया उसको, श्रद्धान में मत उड़ाओ। तो ये कह रहे व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र की बात कर दी मैंने, व्यवहार सम्यक ज्ञान चारों नियोग बता दिए। व्यवहार सम्यक दर्शन में बाहर में वात्सल्य प्रभावन आदि सब दिखने चाहिए, अपने साधर्मियों के प्रति, सामान्य जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए। हमें अगर निर्दयता है तो हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं, कोई वात्सल्य नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई भावना नहीं, कोई प्रभावना नहीं। हाँ, हमारा नाम कहीं होगा, हमारा कोई बैनर लगाएगा तो वहाँ तो हम अपने कपड़े भी उतार के दे देंगे, करोड़ों रुपए दे देंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। और ऐसा कोई 10 रुपये भी मांगे हो, बेचारा निर्धन है या कुछ, उसको अपना साधन में कुछ है, प्रॉब्लम है, दिखेंगे भी नहीं उसके पास, मुंह मोड़ लेंगे। हमें तो ठिकाना ही नहीं, हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं। तो आत्मा का सम्यक दर्शन निश्चय वाला तो बहुत दूर है हमारा कोई साधन में कहीं दुखी है, कोई परेशान है, पीड़ित है, हम कर सकते हैं ऐसा। तो हम सेवा चाकरी करेंगे कुटुंब के सदस्य की, कुत्ते के भांति, वहां तो वो नचाएंगे वैसा नाचेंगे, धर्म भी नहीं करेंगे तो। और ऐसा कोई साधन में कुछ कहना चाहे तो उसका कुछ देखेंगे भी नहीं, ऐसी हमारी हालत है। तो हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन कहाँ है? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा कहाँ है ही नहीं हमारे 25 दोषों का अभाव का है। हम तो काहे यहाँ भी मासिल टेकेंगे, वहां भी जाएंगे, वहां भी चेक करेंगे, वहां भी चेक करेंगे, एक ठिकाना नहीं। हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होगा, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा, और निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, साधक अवस्था ही होगी नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन से साधक अवस्था आज तक एक की हुई नहीं और होगी नहीं, एक की भी हुई नहीं और होगी नहीं। अब हमें अपना अपना चेक करना चाहिए, हम कहाँ खड़े। हमारा व्यवहार समय, हमें पहले तो व्यवहार सम्यक दर्शन पता है, व्यवहार सम्यक ज्ञान पता है, व्यवहार सम्यक चारित्र पता है। नहीं पता है तो इसका विस्तार कहाँ है? देखो, वो सदाशिवदास जी की बड़ी कृपा है। समनभद्र आचार्य देव ने तो 150 श्लोक लिख दिए 2-2 लाइन के, 300 लाइन में तो पूरा रत्न कंडक हो गया। इतना उन्होंने पूरा जोर लगा दिया समझाने को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को देखना चाहिए, बात पढ़ना चाहिए। पढ़ते नहीं, हमारी गड़बड़। और हम लगाते क्या कहा साहब, पंचम काल है साहब, क्या करे साहब, गृहस्थी में फंसे साहब, कर्म का उदय साहब, क्या करे साहब। ये टोपी चेहरा रहा है कर्म के ऊपर, पंचम काल के ऊपर। ये तो बड़ा दुष्ट चित्त है, टोडरमल जी साहब के भाषा, दुष्ट चित्त व्यक्ति, बड़ा दुष्ट चित्त है। ये दूसरे के ऊपर लगा रहा है। ये क्या कह रहे, संसार भी तेरा स्वयं से ही है और मोक्ष मार्ग और मोक्ष भी तेरा स्वयं से। स्वाधीनता खड़ी कर रहे, स्वाधीनता देखनी चाहिए, स्वाधीनता दे रहे हमें। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं पता होगा तो पहले पता कर लेना चाहिए। अभी अपना प्रकरण नहीं तो अपन लेंगे भी नहीं, घबराना नहीं, मैं तो अभी उसका अपने टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं। बट इसका ज्ञान नहीं होगा, ये नहीं होगा तो अमृत चंद्र देव कह रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं। क्यों? आप पढ़ो अच्छे से, देखो क्या कह रहे। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र के विशुद्धता के, पवित्रता के, स्वच्छता के, निर्मलता के, प्रकर्ष, उत्तमता, उन्नति, श्रेष्ठता की परंपरा से। परंपरा मतलब वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धि परंपरा रूप में आनी चाहिए। ऐसा नहीं 2 दिन कर लिया और हो गया। हमने 2 दिन बहुत वात्सल्य कर लिया, 2 दिन बहुत प्रभावना कर ली, 2 दिन बहुत स्वाध्याय कर लिया, 10 लक्षण आए 10 दिन में टकाटक एकदम धर्म कर लिया, व्यापार धंधा छोड़ के बैठ गए यहाँ पे, उससे काम नहीं होगा। भ्रम में हो तुम। नहीं साहब, हमने कहीं सुना है पंच कल्याण करते अटेंड तो सम्यक दर्शन हो जाता है, 10 लक्षण में 10 दिन धर्म किया तो 355 दिन खुला। ऐसा नहीं। परंपरा का अर्थ क्या होगा? परंपरा का अर्थ पूछो, विचार करो, वो चलता आएगा। 2 दिन स्वाध्याय कर लिया और सब आत्मा का सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा भैया? तुम्हें पेशेंस चाहिए, पेशेंस। सुनिश्चलता का अर्थ क्या? शांत, धीर, गंभीर, स्थिर हो गया। स्वभाव ऐसा ही है। पर्याय भी उछल कूद कर रही है, पर्याय को स्थिर करना है। पर्याय
पर्याय बहुत गड़बड़ कर रही, पंचम काल वाली पर्याय, स्थिर बैठती ही नहीं, उछल कूद करती रहती है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो वो परंपरा चाहिए उसकी, विशुद्धता के प्रकर्ष की परंपरा। मतलब 2 दिन का, आजकल क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे 2 दिन के नाटक चलते, कोई तो भी शिविर कुछ तो भी अरेंज होते, साल में 2, 3, 4 शिविर अटेंड कर लिए, उसमें सब हमने भी धर्म करा लिया, हमने इतने शिविर किए, इतने लोग अटेंड हो गए, सब अच्छे कपड़े आभूषण पहन के आते, अच्छी अच्छी बातें करते, भोजन आदि 2-4 मिठाई रख दी, सब हो गया, खत्म हो गया। इससे नहीं होगा, वो दिखावे से काम नहीं होगा। ये विशुद्धता, सुनिश्चलता का अर्थ छल कपट से रहित, पाक का अर्थ है विशुद्धता, प्रकर्ष मतलब उसमें उन्नति, और परंपरा का अर्थ है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। इसलिए वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, ये परिभाषा समझना चाहिए, धर्म की परिभाषा। वस्तु का स्वरूप स्वभाव के 2 दिन का नाटक करने का नहीं, 4 दिन भाई सब, अभी हमने छुट्टी ले ली धर्म के लिए, हमने 10 दिन निकाल दिए, 10 दिन शिविर में आ गए, 5 दिन आ गए साहब, ये करा ले। कहाँ झंडे लगाने, झंडे लगा के हम अपना नया भ्रम खड़ा कर रहे हैं, हम धर्मी हो गए, क्या धर्म हुआ? ये क्या कह रहे, पाक के प्रकर्ष की परंपरा से, परंपरा का अर्थ है चलता आता है, वो 1 दिन का काम नहीं। 1 दिन कर लिया धर्म, 10 दिन कर लिया धर्म, 1 महीना कर लिया धर्म, 1 साल कर लिया, नहीं हो, काम ही नहीं हो। भले भ्रम हो जाएगा नया, हमारा काम हो गया, हुआ कुछ भी नहीं, नया भ्रम खड़ा हो जाएगा। गंभीरता से पढ़ना है इसको, मैंने कल भी बोला था 50 बार पढ़ना है इसको, 50 बार पढ़ना, 50 बार। नहीं समझ में आता है और पढ़ना, बट पढ़ना समझना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक से पढ़ने की जरूरत। तो यहां ये कह रहे पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रमशः, अब ये यहां तक परंपरा तक था, परंपरा से तक था व्यवहार सम्यक दर्शन की बात, ये उपचार वाले धर्म की बात है। ये सब जितना भी मैंने चर्चा की, व्यवहार सम्यक दर्शन या निशंकित आदि 25 दोष से रहित, ये उसकी चर्चा है। अब इससे क्या हो गया, उस परंपरा से क्या हुआ साहब, उसका क्या फायदा हुआ? क्रमशः स्वरूप में, पर रूप में नहीं, पर रूप में तो था, वो बिना सिखाई जा रहा था, 5 इंद्रिय के विषय पर उसमें आराम से जा रहा था वो। अब स्वरूप में आरोहण कराया, उसे सवार कराया, चढ़ाया, कहा स्वरूप में चढ़ाया उसको। स्वरूप में चढ़ाया मतलब वो पर्याय पहले स्वरूप में जा ही नहीं रही थी, अब स्वरूप में आरोहण करने लग गई। किसका फल है? निमित्त रूप में अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र था, उसके अभाव पूर्वक क्रमशः मतलब स्थिर होते होते, जैसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि था, व्यवहार सम्यक दर्शन आदि पालन करता था, फिर 4थे गुण स्थान में आ गया तो स्थिरता बढ़ गई, 6 माह में शुद्धोपयोग कर ही लेता है, फिर 5वें गुण स्थान में 15 दिन के अंदर शुद्धोपयोग कर लेता है, तो उसके क्रमशः स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जा रही है, आरोहण बढ़ता जा रहा है, सवार होता जा रहा है, 6वें 7वें में हर अंतर मुहूर्त में कर रहा है, और फिर ऐसी स्थिरता करते करते 4थे काल का कोई जीव होगा, शपक श्रेणी चढ़ जाएगा, तो 8वें 9वें 10वें में और स्थिरता करते करते 12वें गुण स्थान तक लेके जाता है, और लेके जाने के बाद में 13वें गुण स्थान में फिर वो आगे चर्चा चलेगी, परम प्रकर्ष की चर्चा चलेगी वहाँ। तो ये जो है क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराते, क्रमशः स्थिर होता जाता है, अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है, अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है, फिर बाहर आ जाता है, ऐसे अस्थिरता चलती रहती है। नीचे की भूमिका में ज्यादा अस्थिरता होती है, जैसे जैसे ऊपर है स्थिरता होती जाती है। ये स्थिरता 6वें 7वें गुण स्थान में हर अंतर मुहूर्त में हो जाती, हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में आरोहण हो जाता है। तो ये क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को, ये इस आत्मा मतलब किसका आत्मा है? अपना स्वयं के आत्मा की बात कर रहे हैं, इस आत्मा को आरोहण करा रहे, अंतर्मग्न निमग्न, अंदर में मग्न हो गया। अंदर कहाँ मग्न हुआ? वो अपने ज्ञायक स्वभाव में, परमात्मा स्वभाव में, त्रिकाली स्वभाव में
जो निश्चय सम्यक दर्शन, अभी निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, अभी उसका मोक्ष मार्ग में प्रारंभ हुआ है, अभी साधक बना है, अभी उपाय हुआ चालू उसका। अभी तक व्यवहार सम्यक दर्शन था बट वो उपाय नहीं हुआ था, ग्रंथि भेद नहीं हुई थी, अभी पहला ही गुना स्थान था। बट उसने उस पाक के प्रकर्ष की परंपरा को इतना स्थिर किया कि क्रमशः स्वरूप में आरोहण चला करा देकर, आरोहण कराए जाती सातवा को अंतर्मग्न, एक के बाद क्रमशः का अर्थ वो भी ले सकते, एक के बाद पर्याय आत्मा में आरोहण कर रही, क्योंकि सम्यक दर्शन का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, औपशमिक सम्यक दर्शन का प्रथम शम का, मैं बाकी की नहीं बात कर रहा हूँ। तो जब वो आत्मा में आरोहण करता है तो क्रमशः एक के बाद पर्याय, एक अंतर्मुहूर्त में असंख्य पर्याय होते हैं, असंख्य पर्याय स्वरूप में ही आरोहण करती, स्वरूप में ही लीनता करती, स्वरूप में ही एकता करती, अंतर्मुहूर्त। तो ये क्रमशः एक के बाद, मतलब उसने जो अंतरकरण आदि प्रक्रिया की वो देख लेना चाहिए कर्णयोग के शास्त्र में, उसको करने के बाद में स्वरूप में आरोहण होते इस आत्मा को अंतर्मग्न कर दिया, मतलब अभेद कर दिया, एक हो गया। अभी पर्याय और अनादि निधन तत्व एक हो गए, अब पर्याय अनादि निधन तत्व रूप ही हो गई, एकमात्र मैं आत्मा हूं ऐसा शुद्ध उपयोग में अंतर्मग्न हो गई, लीन हो गई। अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, इसके विशेषपने के द्वारा, ये विशेषपना क्या है, भेद विवक्षा है, विशेषपने के द्वारा स्वयं अन्य नहीं हुआ, अच्छी से पढ़ना, स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ, परिणमित कराया गया नहीं, काललब्धि ने किया नहीं, निमित्त ने किया नहीं, स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है। निश्चय सम्यक, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, तो श्रद्धा के पर्याय अभेद रूप से मैं आत्मा हूं ऐसा मानना, ये निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, ज्ञान की पर्याय मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, मैं मात्र आत्मा हूं ऐसा जानना, मैं और कुछ भी नहीं हूं, मनुष्य पुरुष श्री ये कुछ भी नहीं हूं, धनवान आदि कुछ भी नहीं हूं। और चारित्र की पर्याय ने आत्मा में लीनता करना, एकता करना, ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र अंतर्मग्न होने से होता है। उसके विशेषपने के द्वारा, इसे विशेष क्यों कह रहे हैं, पहले ऐसा हुआ नहीं था, अनादि अज्ञान अवस्था में ऐसा हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है, पहली बार स्वयं साधक हुआ है। क्या गजब समय होगा हमारा अगर पूर्व भव में या इस भव में ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हुआ होगा, गजब बात, बहुत अनुमोदना करने योग्य बात है, प्रसन्न होने की बात है। और मान लो अनादि काल से हमारा हुआ ही नहीं होगा, विचार करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डरने की जरूरत नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, अब तो कर ही सकते। मान लो अनादि काल से नहीं हुआ होगा, पहली बार जब ये करेंगे हम, मान लो इस भाव में कर लेते, लगा देते काम, जोर लगा देते, ईटी चोटी का दौर, क्योंकि पंचम काल में सम्यक दर्शन तो होगा ही, उपशम भी है और शैक्षमिक भी, शैक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाएंगे बाद में देख लेंगे केवली श्रुत केवली के पाद बोल, नहीं तो तीर्थंकर गोत्र का बंद करेंगे तो बात जरूरत ही नहीं। जैसे कृष्ण का उदाहरण दिया ना मैंने कल, शैक समय करे, तो ये पहली बार जब ये क्रमशः चढ़ाएगा, पहले तो क्या होगा इसका, पहले व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा चलेगी। उस परंपरा से क्या होगा, क्रमशः स्वरूप में चढ़ाया जाएगा, आरोहण कराया जाएगा, तो क्या होगा, अंतर्मग्न किया जाएगा, तो क्या होगा, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, तो क्या होगा, तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या हो, साधक हो गया, इसका उपाय हो गया। उपेय अभी टाइम लगेगा, उपेय में हो सकता है अर्धपुद्गल परावर्तन काल लग जाए, वो इसकी साधक दशा प्रकट हो गई, चतुर्थ गुण स्थान प्रकट हो गया। अब पहली बार ये ग्रंथि भेद करके अपने स्वरूप में मग्न हो गए, अंतर्मग्न हो गए। क्या अवस्था हो, बस कल्पना करना, जैसे अपन कल्पना कर दें, मैं अगर करोड़पति हो गया तो क्या होगा, मेरा अगर ऐसा बंगला हो गया तो क्या होगा, मैं अगर इंद्र बन गया तो क्या होगा, कल्पना करते हैं ना, ये भी कल्पना कर,
वो कल्पना कुछ काम की नहीं, अनंत बार हो चुके हैं। ये कल्पना करके देखनी चाहिए। क्या कल्पना? कि मैं भी अंतर्मुहूर्त काल के लिए इस अपने स्वरूप में अगर निमग्न हो जाऊं, अंतर्मग्न हो जाऊं, तो क्या होगा? तीनों एक ही, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक ही, भले ही भेद विवक्षा से श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 पर्याय कहते, बाकी तीनों एक में हो गए, अनंत गुण एक में हो गए, अटूट हो गए। क्या गजब अवस्था, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो यहां ये कह रहे हैं अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र के विशेष बने के द्वारा स्वयं स्वाधीनता साधक रूप से परिणमित होता हुआ, स्वयं साधक हुआ है, किसी ने कराया नहीं। यानी साहब गुरु नहीं रहते तो कैसे होता था भैया? गुरु तो 50 शिष्यों को उपदेश दे रहे, बाकी उन 50 का क्यों नहीं हो रहा? हम तो कह रहे हैं 4000 में से 3999 रास्ते पे आ गए, सही मार्ग पे आ गए, साधक हो गए, वो एक क्यों नहीं हो पाए? तो आदिनाथ भगवान एक को क्यों नहीं करा पाए? जब तीर्थंकर एक को नहीं करा पा सकते हैं तो 3999 को भी उन्होंने नहीं कराया। उपचार से हम कहेंगे आदिनाथ भगवान ने कराया, उपचार से कहेंगे, पर अगर आदिनाथ भगवान ने निश्चय से उन 3999 कराएंगे तो कहेंगे उस एक को भी तुमने ही नहीं कराया। तुमने कहा को कहा 24 तीर्थंकर भरेंगे, होना देना चाहिए, नहीं होगा नहीं, समझना चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? एक का भी काम आज तक अनादिकाल से पर से हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, स्वाधीनता। तो स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ तथा अभी ये साधक हो गया, चतुर्थ गुण स्थान हो गया मान लो, तथा परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त रत्नत्रय की अतिशयता से प्रवर्तित, शब्द गजब यूज किए अमृतचंद्र देव ने, तो ये प्रवृत्ति जो सकल कर्म के क्षय उससे प्रज्वलित दैदीप्यमान हुए, जो अस्खलित विमल स्वभाव भावत्व द्वारा स्वयं सिद्ध रूप से परिणमता है। सिद्ध रूप भी स्वयं परिणमा, साधक रूप भी स्वयं परिणमा, दोनों स्वयं परिणमा। ऐसा एक ही, ये दो अलग अलग थे नहीं, साधक अलग था, साध्य अलग था, ऐसा नहीं। पर्याय भेद विवक्षा से साधक की पर्याय अलग थी, साध्य की पर्याय अलग थी, कहने में आएगा, परंतु अभेद विवक्षा से वही आत्मा साधक था, वही आत्मा साध्य हुआ, प्राप्त हुआ, उपेय को प्राप्त हुआ। एक ही ज्ञान मात्र उपाय उपेय भाव को सिद्ध करता है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है। आज का समय अपना आ गया है, 2-3 लाइन पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, प्रकर्ष की पराकाष्ठा क्या कह रहे, फिर आगे की भाव देखते हैं।